श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय श्री उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व के पावन अवसर पर हमारे शासनपति शासन नायक चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी का जीवन चरित्र आप श्रवण करें। आपने सुना अनेक वर्षों की और अनेक जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप प्रभु महावीर स्वामी अपने 4 घनघाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके। और प्रभु महावीर जिन्होंने स्वयं पा लिया है वो दूसरों को बांटने के लिए गांव गांव नगर नगर परिभ्रमण कर रहे। ये आनंद, ये शांति चीज ऐसी है जो इसे प्राप्त कर लेता है वो इसे बांटे बिना रह ही नहीं। उसे लगता है कि जो मैंने पाया है वो सबको पता चलना चाहिए, दूसरों को भी उस आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। स्थान स्थान पर विचरण कर करके प्रभु महावीर ने समाज में, देश में फैली हुई अनेक अनेक बुराइयों का अनेक अनेक कुरीतियों का खंडन किया, विरोध किया और उनके सामने एक अच्छी, जिसे कहते हैं सुरीति, एक ज्ञान की बात, समझ की बात सबके सामने प्रस्तुत की। बिल्कुल ठीक ठीक जैसा आज का समय है। जो चीजें आज समाज में नजर आ रही हैं लगभग वैसी ही बुराइयां उस समय भी समाज में फैली। जैसे आज के समय में अनेक संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय यही कहते हैं कि धर्म तो केवल हमारे पास है, बाकी सब जगह विख्यात हुए बोल देते हैं। अपने जैन धर्म में देख लो, जो स्थानक में आते हैं वो कहते हैं मंदिर जाना, मूर्ति पूजा करना विख्यात है, और जो मंदिर में जाते हैं वो कहते हैं कि जो देवगुरु धर्म के दर्शन नहीं करता, जो पूजा नहीं करता वो विख्यात नहीं। यानी दूसरे विख्यात भी और सम्यक्त भी बस हम ही हैं, धार्मिक बस हम ही हैं। हमारे अनुसार चलोगे तो धार्मिक है
धार्मिक ही नहीं है। बिल्कुल यही चीजें उस समय चल भगवान के समय में 363 मत और संप्रदाय। भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने एक विचार, एक दृष्टिकोण समाज को प्रदान किया। भगवान महावीर स्वामी जी ने फरमाया कि धर्म अलग है और संप्रदाय अलग है, बिल्कुल अलग। जैसे फल अलग होता है और फल का छिलका अलग। छिलका किसलिए होता है? फल की सुरक्षा। छिलके को छिलके जितना ही महत्व मिलना चाहिए। समझ आ गया? अगर छिलका ये सोचे कि मैं फल के ऊपर हावी हो जाऊं, फल को समाप्त ही कर दूं, केवल छिलका ही छिलका रहे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे दीपक होता है, एक होती है लो और एक होता है उस लो का पात्र, दीपक का पात्र। तो लो किसी भी प्रकार के दीपक में प्रकट हो सकती है। हाँ जी, वो दीपक मिट्टी का हो, वो दीपक सोने का हो, वो दीपक आटे का हो, वो दीपक गोबर का हो, कैसा भी किसी भी प्रकार के दीपक के अंदर लो प्रकट हो सकता है। तेल होना चाहिए, बाती होनी चाहिए, प्रकाश का योग होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान फरमाते हैं कि धर्म जरूरी नहीं है कि किसी एक ही संप्रदाय में आए, वो किसी भी संप्रदाय में आ सकता है। ऐसा कहना गलत होगा कि जो केवल जैन है वे ही सिद्ध बनेगी। हाँ जी, या जो केवल भगवान महावीर को मानते हैं, जो भी तीर्थंकरों को मानते हैं, या केवल स्थानक में आते हैं, या केवल मंदिर में आते हैं, केवल वे ही धार्मिक है, ऐसा नहीं है। किसी भी संप्रदाय के धार्मिक हो सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने 15 प्रकार के सिद्ध बताए और उन 15 प्रकार के सिद्धों में कहा है कि जो श्रवण के वेश में, यानी जैन साधु की वेशभूषा से सिद्ध होता है, उसे स्वलिंग सिद्धा कहते हैं। और जो अन्य संप्रदाय की वेशभूषा से सिद्ध होता है, उसे अन्य लिंग सिद्धा कहा है। तो जरूरी नहीं है कि किसी संप्रदाय में, यानी पहली बात तो कोई एक विशेष संप्रदाय जरूरी नहीं। दूसरी बात कि कोई संप्रदाय ना भी हो तो भी सिद्ध हो सकते हैं। किसी भी संप्रदाय में ना हो तो भी क्या हो सकते हैं? सिद्ध हो सकते हैं। जैसे असुचा केवली कहा गया कि किसी गुरु से कोई धर्म नहीं सुना, किसी से कोई उपदेश नहीं सुना, किसी के संप्रदाय में दीक्षा नहीं ली, पर फिर भी वो केवली हो सकते हैं, फिर भी वो सिद्ध हो सकते हैं। साधु के वेश से भी सिद्ध हो सकते हैं और गृहस्थ के वेश से भी सिद्ध हो सकते हैं। और नारी जाति जिसकी उस समय बड़ी दुर्दशा
उसका क्या होता है? छिलका। यानी काम में आने वाली चीज तो क्या है? फल है। और फल को काम में लेने के बाद छिलके को तो ऐसे ही आत्मा का कल्याण करने वाला तो धर्म है, बाकी सब चीजें छिलके के साथ। मान्यता तो दी संप्रदाय, क्योंकि छिलके की भी मान्यता तो है, जरूरत तो है। हाँ जी, छिलका नहीं हो तो छिलके के बिना फल भी सुरक्षित कैसे रहेगा? तो मान्यता तो दी पर प्रमुखता नहीं है। संप्रदाय प्रमुख नहीं है, प्रमुख क्या है? धर्म। दूसरी बात, उस समय के अंदर आज भी लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे, आग के ऊपर चलने वाले, आग को मुंह में डाल करके आग का सेवन करने वाले, कांटों के ऊपर चलने वाले, कांटों पे लेट जाने वाले, अपने शरीर को कष्ट देने वाले। कई ऐसी ऐसी भी पिक्चर्स आती हैं अखबार के अंदर, अपनी जीभ के अंदर छेद कर दिया है। हाँ, तो उस समय भी थी। तो भगवान से पूछा गया, क्या शरीर को इस तरह से कष्ट देना धर्म है? भगवान कहते हैं, अज्ञान तक आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। शरीर को कष्ट देने में धर्म है ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो प्रभु आपने 12.5 वर्षों तक इतने कष्ट सहन किए, इतनी विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार किया, क्या वो काय क्लेश नहीं था? क्या वो काया को कष्ट देना नहीं था? भगवान फरमाते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति मधुर भोजन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति मधुर भोजन करता है और एक रुग्ण व्यक्ति को कड़वी दवाई देनी पड़ती है। तो क्या कड़वी दवाई लेना काय क्लेश है? क्या शरीर को सताना है? नहीं। मतलब जिस मात्रा में रोग है उस मात्रा में दवाई दी जाती है। रोग समाप्त होने के बाद दवाई की जरूरत नहीं। ऐसे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को नष्ट करने के मार्ग में, आत्मा की मुक्ति के रास्ते में, आत्म कल्याण की राह में जो जो विपरीत परिस्थितियां आई उनको सहन करना काय क्लेश नहीं। हालांकि काय क्लेश को तप का स्थान दिया गया है। 12 प्रकार की तपस्या में क्या कहा? काय क्लेश। पर काय क्लेश का ये मतलब नहीं है कि जानबूझ के शरीर को कांटों पे चलाना या जानबूझ करके शरीर को कष्ट देना। काय क्लेश का मतलब ये है हमारे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन व्रतों के पालन करते हुए जो जो कष्ट आ रहे हैं उनको क्या करना? शांति से सहन। चार चीजें कही, अति कष्ट और अति निर्जरा, यानी बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना और बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा। ये पहली बात। जैसे कोई उच्च कोटि का तपस्वी है, तपस्या में कष्ट तो आते हैं, पर वो उच्च कोटि का है,
दूसरा पॉइंट है बहुत ज्यादा कष्ट और थोड़ी सी निर्जरा, यानी लाभ थोड़ा सा। कष्ट सहे बहुत सारे और लाभ हुआ थोड़ा सा, वो होता है नरक गति के जीवों। नरक गति के जीव कष्ट बहुत ज्यादा सहते हैं पर उनकी कर्म निर्जरा बहुत है। तीसरी होती है कम कष्ट और निर्जरा ज्यादा। ऐसा भी होता है, कष्ट थोड़े से और निर्जरा यानी लाभ बहुत ज्यादा। कोई उच्च कोटि का ध्यान साधक जो ध्यान में बैठा है, साधना में बैठा है, उच्च कोटि का, वो कष्ट थोड़ा सा सहन करता है और उसकी कर्म निर्जरा ज्यादा। भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या को भी महत्व दिया और ध्यान को भी, पर तपस्या से ज्यादा ध्यान को महत्व दिया। तपस्या को बाह्य तप में रखा और ध्यान को अभ्यंतर तप में, अंदर तक। तपस्या सार्थक तभी है जब उसके साथ ध्यान हो। तपस्या से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर ध्यान साथ में है तो वो ऊर्जा क्या होती रहती है, सही स्थान पर लगती रहती है। अगर ध्यान साथ में नहीं है, स्वाध्याय साथ में नहीं है, तो वो तपस्या की ऊर्जा क्रोध के रूप में बदल जाती है। आपने सुना होगा ज्यादा तपस्वी ज्यादा क्रोधी हो जाता है। इसमें तपस्या का दोष नहीं है, ये मत सोचना तपस्या की वजह से क्रोधी हुए हैं। इसमें दोष ये है कि तपस्या के साथ स्वाध्याय और ध्यान नहीं किया। स्वाध्याय और ध्यान साथ में करते तो तपस्या कभी क्रोध उत्पन्न करने वाली नहीं हो सकती। तो कम कष्ट और निर्जरा और कम ही कष्ट और कम ही निर्जरा, ये होते हैं देवलोक। देवताओं के कष्ट भी कम होते हैं और उनके कर्म भी थोड़े होते हैं। तो कुल मिला करके शरीर को कष्ट देने का विधान भगवान ने कहीं पर भी नहीं। तीसरी बात, उस जमाने में यज्ञों का बड़ा बोलबाला है और यज्ञों के अंदर बहुत जीव हिंसा होती थी। पशुओं को, बकरे हैं और घोड़े हैं, पता नहीं कितने जीवों को मारा जाता। तो भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने एक दृष्टिकोण दिया कि अगर आपको यज्ञ करना ही है तो कौन सा यज्ञ करें? अहिंसक यज्ञ करें। कौन सा? अहिंसक यज्ञ का मतलब आध्यात्मिक यज्ञ। एक तो बाहर का ऊपर का यज्ञ होता है, अग्नि जली है उसमें आहुतियां डाल रहे हैं, एक तो वो यज्ञ होता है। कहते यज्ञ करना है तो ये बाहर का यज्ञ करने की बजाय अंदर का यज्ञ। उत्तराधीन सूत्र के अंदर एक प्रसंग आता है, बताया गया है ब्राह्मण कौन होता है, यज्ञ कैसा होना चाहिए, यानी तवो जोई जीवो जोई ठाण। ये आत्मा यज्ञ का स्थान है और तपस्या उस यज्ञ की ज्योति है, अग्नि। तपस्या की अग्नि के अंदर जो आहुतियां डालनी है वो अपनी बुराइयों में डालनी है। कौन सी आहुतियां डालनी? यानी बाहर से तो हमने पता नहीं कितनी संविधा नष्ट कर दी, कितना ईंधन जला दिया, कितना घी नष्ट कर दिया यज्ञ करने में, पर अंदर की बुराइयां जो भी क्यों है तो उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं। यज्ञ करना है तो ऐसा यज्ञ करो कि हमारी आत्मा की बुराइयां समाप्त हो और आत्मा में सद्गुण उत्पन्न, सद्गुण प्रकट।
तो यज्ञ करने का स्वरूप भगवान महावीर स्वामी। चौथा, उस समय राजा महाराजाओं ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करने का बड़ा रिवाज था। युद्ध होते रहते थे और उस युद्धों के माहौल में धर्म ग्रंथों ने भी युद्धों का समर्थन करना शुरू कर दिया। ऐसे कहा जाता था, अगर युद्ध में जीत गए तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वीरगति देवगति प्राप्त, यानी युद्ध का महिमा मंडन किया जाता। ऐसे ऐसे संस्कार दिए जाते थे शुरू से। भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने एक दृष्टिकोण दिया, आक्रमण नहीं करना, अपने भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने की लालसा से, अपने राज्य का विस्तार करने की कामना से किसी पर आक्रमण नहीं करना। अनाक्रमणकारी, यानी कोई आक्रमण कर रहा है तो अपना बचाव जरूर करें। समझ आए? कायर नहीं बनाया, भगवान की अहिंसा कायरता नहीं है। भगवान की अहिंसा धर्म के लिए, न्याय के लिए, मर्यादा के लिए कभी कायरता नहीं सिखाती। न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की नौबत आ जाए तो ऐसे समय पर भी प्रयास ये रहे बिना युद्ध के समस्या का हल निकालें, और कोई हल ना हो तो भी स्वयं आक्रमण नहीं करना है, दूसरा करे तो अपना क्या करना, बचाओ। उस समय बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था चेतक और पौनिक का। चेतक भी भगवान का उपासक और पौनिक भी भगवान का उपासक, पर पौनिक अन्याय की तरफ खड़ा है और चेतक न्याय की तरफ। चेतक का नियम है कि मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, पर अगर कोई अन्यायी, कोई अत्याचारी आकर के आक्रमण करता है तो युद्ध करने की क्या है, छूट है। और युद्ध भी कैसा, धर्मयुक्त, न्याययुक्त, अपनी तरफ से वार नहीं करना। युद्ध में खड़े हैं, अगर किसी ने अपने ऊपर बाण नहीं चलाया, अपने ऊपर आक्रमण नहीं किया तो उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाना। एक वरुण श्रावक था भगवान का उपासक। राजा की आज्ञा हुई आपको युद्ध में जाना है। युद्ध क्षेत्र में आ गए। कोने का एक सैनिक वरुण को कहता है, अरे युद्ध में खड़े खड़े क्या देख रहे हो, प्रहार करो ना। कहते नहीं, कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा। उस सैनिक को बड़ा क्रोध आया, उसने वरुण के ऊपर हमला किया। वरुण जख्मी हो गए, उन्होंने भी बाण चलाया और उस सैनिक को मारा। चेतक का भी यही नियम था, युद्ध में हिंसा करते समय भी करुणा की भावना। और देखो आश्चर्य की बात, दोनों भगवान के उपासक, पर आवेग आवेग में युद्ध हो गया। भगवान का किसी ने सहारा ही नहीं किया। और उन्हीं दिनों की बात है, चंद्र प्रद्योत राजा ने उदयन राजा की रानी मृगावती पर आसक्त होकर दिया।
उदयन राजा के ऊपर हमला किया। उदयन राजा मृत्यु को प्राप्त हुई। मृगावती रानी ने भगवान को याद किया। भगवान उस नगरी में आए। शायद आपने विस्तार से सुनी होगी। कोणिक ने चारों तरफ से नगर को घेर रखा है। भगवान का पदार्पण हो गया है और मृगावती उस भय के वातावरण में भी भगवान के पधारने से अभय को प्राप्त हुई। नगरी के द्वार खोल दिए। भगवान के दर्शन करने आती है। भगवान उपदेश देते हैं। कोणिक भी बैठा है, मृगावती भी बैठी है। और उपदेश के बाद मृगावती कहती है, प्रभु अगर चंद्रप्रद्योत राजा की आज्ञा हो तो मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। और मेरा छोटा बच्चा है, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी चंद्रप्रद्योत को सौंप दी। मृगावती ने दीक्षा ली। चंद्रप्रद्योत मृगावती जिसे वो पाना चाहता था, हासिल करना चाहता था, जिसके लिए वो युद्ध करने आया था, उसके पुत्र को पालता है। यानी युद्ध का वातावरण मित्रता में क्या हो गया? असंग्रह की शिक्षा। जैसे आज के समय में सबको लगता है कि मेरे पास धन आ जाए। हाँ जी, रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है तो भी पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं है। जब कमाए तभी अच्छा। पुरुष भी कमाए, स्त्री भी कमाए, बच्चे भी कमाए, बहुएं भी कमाए, पोते पोतियां भी कमाए, बस धन धन धन। ऐसे उस समय भी लोगों को संग्रह वृत्ति की पूरी छूट थी। बहुत लोग धन संग्रह करते हैं। और इसका एक उदाहरण है मोहम्मद सेठ। सुना है? आंधी तूफान की भारी बरसात वाली रात एकदम काल रात्रि का रूप लिए गई। ऐसे समय में मोहम्मद सेठ बहते हुए बारिश के पानी में से लकड़ियां चुन रहा। रानी चेहरा देखती है, राजा को बताती है कि देखो आपकी नगरी में ऐसे लोग हैं जो ऐसी भयानक काली रात के अंदर भी बहते हुए बारिश के पानी से लकड़ियां चुन रहे हैं। राजा को भी बड़ा खेद हुआ। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इस व्यक्ति को कल दरबार में प्रस्तुत कर। अगले दिन दरबार और जिस व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया वो उस नगरी का धनी मानी नगर सेठ। राजा ने समझाते हुए पूछा कि कल उस काली अंधियारी रात में, उस भयंकर बारिश वाली रात में, ऐसे ठंडे मौसम के अंदर बारिश से भीगते हुए कोई व्यक्ति पानी में से लकड़ियां निकाल रहा था। मैं जानना चाहता हूं वो कौन था। मोहम्मद सेठ कहते हैं वो नहीं था। कहते आपको क्या जरूरत, क्या भोजन की समस्या है? कहते नहीं। फिर क्यों? सेठ ने कहा, राजन मैं एक बैलों की जोड़ी चाहता हूं और उस बैलों की जोड़ी के लिए मेरे को ये मेहनत करनी पड़ेगी। बैलों की क्या कमी है? मेरे यहां से जो बैल पसंद आए ले जाओ। सेठ कहता नहीं, ऐसे बैल तो मेरे पास में दो हैं। जो बैल मेरे पास में वो विशेष है। ऐसी क्या खास बात है? कहते घर पधारो तो दिखाओ। राजा से घर जाता है।
तहखाने के पीछे तहखाना, पर्दे के पीछे पर्दे, दरवाजों के पीछे दरवाजे, और एक पर्दा हटाया है। राजा की आंखें चुंधिया गई। सोने के बड़े बड़े विशाल बैल और उनके बीच में रत्न जड़े हुए जगमग जगमग जगमगा रहे। केवल सींग में थोड़ी सी कमी रह गई। मम्मा से कहता है मैं ऐसे बैल चाहता हूं, ये बैल बना। कहते भाई ये बैल तो क्या मैं तेरे को अपना पूरा राज्य भी दे दूं तो भी तेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। आज बैल की इच्छा है, कल उसके पीछे रथ बनाएगा, फिर उसके पीछे पता नहीं क्या क्या बनाएगा। राजा ने आके रानी को बताया, ये वो दीन नहीं, वो तो इच्छाओं का माना। तो भगवान ने संदेश दिया, इच्छा परिमाण व्रत। अपनी इच्छाओं का कोई परिमाण नहीं, कोई लिमिट हो, कोई मर्यादा हो। श्रावण के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण व्रत। आज लक्ष्मी की पूजा का दिन है ना। आज सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा करें। ये बाहर की जो लक्ष्मी आती है, भगवान कहते हैं जहां ना हो तहां हो। जितना जितना धन आएगा उतना उतना लोभ बढ़ेगा, उतना उतना भय बढ़ेगा, उतनी उतनी अशांति बढ़ेगी, उतना उतना द्वेष बढ़ेगा। तो कहीं ना कोई मर्यादा जरूर होनी चाहिए। जैसे मम्मा सेठ के पास इतना कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं, ऐसे केवल बाहर की लक्ष्मी किसी को सुख के साधन दे सकती है, पर सुख तो इंसान को संतोष से मिलता है। तो अपनी इच्छाओं की क्या करें? मर्यादा करें, विवेक करें। और अनेक संदेश दिए। जिस समय भगवान महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ, जिस समय वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, जिस समय वो धर्म की अलग जगाते हैं, उस समय भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के अनेक साधु साथ में विचरण करते। भगवान पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रतों की प्रदूषणा की थी, जिसमें चौथे और 5वें महाव्रत को एक करके बताया गया। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन दोनों व्रतों के अंदर समाज में शिथिलता आ रही है। तो भगवान महावीर स्वामी ने इन्हें अलग अलग करके इनका विशेष महत्व बताया। ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है। दुनिया की कोई साधना कर लो, कोई तपस्या कर लो, ब्रह्मचर्य के बिना पूरी नहीं होती। ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना है कि ब्रह्मचारी को मनुष्य तो क्या देवी देवता भी नमस्कार करते। साधु के 5 महाव्रत। उस समय भगवान पार्श्वनाथ जी के साधु साथ भी रंगीन वस्त्र भी धारण करते थे, बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे। समय के साथ साथ उन वस्त्रों के प्रति आसक्ति आने लगी थी, उनके प्रति ममत्व का भाव होने लगा था। भगवान महावीर ने वेशभूषा निश्चित या तो अवस्त्र और अवस्त्र साधना नहीं कर सकते हैं तो अल्प वस्त्र, अल्प मूल्य वाले, हाँ जी, अल्प मूल्य वाले अल्प वस्त्र साधु की वेशभूषा। और उस जमाने के अंदर भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के प्रमुख आचार्य थे आचार्य श्री केशी कुमार शर्मा, जिनका उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्याय में प्रसंग आता है। गौतम स्वामी के साथ उनका संवाद होता है और आचार्य केशी कुमार शर्मा अपने शिष्य समुदाय के साथ भगवान महावीर के तीर्थ में दीक्षित हो जाते। इस प्रकार
अनेक अनेक समाज सुधार के कार्य, मांसाहार का विरोध। उस समय के साधु साध्वी भी, क्योंकि संप्रदाय अनेक थे, अनेक प्रकार के श्रवण थे, अनेक प्रकार के ब्राह्मण थे। ये समझ लो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मांसाहार सभी करते थे। मांसाहार को कहीं भी बुरा नहीं बताया गया। एक प्रसंग आता है कि एक साधु दूसरी संप्रदाय के साधु को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हिंसा करते हो, क्योंकि तुम फल खाते हो, फूल खाते हो, कच्चा पानी पीते हो और तुम खाना खुद बनाते हो, तो तुम बहुत ज्यादा हिंसा करते हो। तो उस साधु से पूछा गया कि तुम अहिंसा का उपदेश उनको दे रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे आजीविका चलाते हो? तो वो साधु कहने लगा कि हम शस्त्र प्रहार के द्वारा एक हाथी को मार देते हैं और वो एक हाथी कई दिनों तक चल जाता है। समझे? यानी वे एक दिन में ज्यादा जीवों को मारते हैं और कम काम करते हैं। हम एक ही जीव को मार के कितने दिनों का काम चला लेते हैं, इसलिए हम डर पाते हैं। ऐसा भी था। तो भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने मांसाहार का पूर्ण विरोध किया। उन्होंने कहा आहार का प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता, हमारे मन और विचारों पर भी पड़ता, हमारी आदतों और संस्कारों पर भी पड़ता है। तो भगवान महावीर के शासन में दीक्षित होने वाले साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका सबके लिए मांसाहार का पूर्ण निषेध। जो मांसाहार करे समझ लो वो जैन ही नहीं। और अनेक बातें, पर समय की सीमा है। कल भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक और अपनी इस जैन समाज का नव वर्ष, नया साल। हाँ जी, जैसे ईसाइयों का नया साल, ये जो सन मनाते हैं ना, ये ईसाइयों का है 2021। ऐसे विक्रम संवत होता है, एक शक संवत होता है, ऐसे अनेक संवत होते हैं। तो हम जैनों का वीर संवत होता है और वो वीर संवत भगवान के निर्वाण से प्रारंभ होता है। तो हमारा नया साल कल प्रारंभ होगा। तो नए साल का मंगल पाठ, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक का कैसा उस समय माहौल था, उसको हम अपनी भावनाओं से उसको सुनने की, जानने की, महसूस करने की कोशिश करेंगे। और उत्तराध्ययन सूत्र जिसकी मूल वाचना पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है, कल इसका भोग भी डलेगा। गौतम प्रतिपदा, गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान का उत्सव, ये सारे कार्यक्रम हम कल मनाएंगे और उसका समय रहेगा 7:15 बजे से। कोशिश रहेगी 8:15 बजे समाप्त कर दें।